हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एल्केमी केमिस्ट्री क्लासेस पे। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईपीएससी रूल्स, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, जो कि चैप्टर 4 है क्लास 10। तो क्लास 10 को आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का नेम है और आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। एक्चुअली आईपीएससी नॉमेनक्लेचर की डिस्कशन हम लोग क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि क्लास 10 में सभी रूल्स मेंशन नहीं होते और जो बहुत सारे बच्चे हैं क्लास 10 के वो कंफ्यूज होते हैं। तो उनकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और मेरा कंसेप्ट है कि आपको वो सारी चीजें पता लगे जो कि एक बुक में या एनसीईआरटी बुक में आपके कंप्लीटली मेंशन नहीं होती। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जैसे कि आइसोमर। अब आइसोमर का टॉपिक कहीं भी एक्सप्लेन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, सिर्फ उनके क्वेश्चंस में दिया हुआ है। और कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे ये अपने बोर्ड क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं। तो बोर्ड पेपर में ऐसे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि व्हाट आर आइसोमर, क्या पेंटेन के आइसोमर, सभी ड्रॉ ऑल द आइसोमर ऑफ पेंटेन, या कुछ इस तरह के और भी क्वेश्चन है जो आइसोमर से रिलेटेड है। तो हमारा मकसद है इस चैप्टर में सभी आईपीएससी नॉमेनक्लेचर को कवर करना। तो आइए देखते हैं सबसे पहले वन बाय वन जो स्टेप्स फॉलो करने चाहिए उस स्टेप्स को फॉलो करते हुए और ध्यान में रखते हुए आईपीएससी नॉमेनक्लेचर को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करने वाले हैं होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज का क्या कंसेप्ट है उस पर चलते हैं। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है पहले इसके बारे में समझेंगे। होमोलोगस सीरीज को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द सीरीज ऑफ कंपाउंड, ओके, the series of compound which follow same general formula and differ by methylene group, that is CH2 group। और इसमें एक चीज आप और इंक्लूड कर सकते हो कि एंड हैव फंक्शनल ग्रुप। अगर आप ऐड करना चाहो एंड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, तो ये आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं कि उसमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए। अब होमोलोगस सीरीज की हम लोग एग्जांपल्स करेंगे इसके बाद। तो आइए देखते हैं क्या एग्जांपल है आपकी। और जब हम एग्जांपल की बात करेंगे बच्चों, तो इसमें हम लोग समझ सकते हैं एग्जांपल्स में हम लोग एग्जांपल्स की बात करेंगे। जैसे मैं एल्केन की एग्जांपल लेता हूं। एल्केन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो एल्केन में आपके पास है CH4, CH3, CH3 और CH3, CH2, CH3 और CH3, CH2, CH2, CH3। तो आप देख सकते हैं एल्केन का एक जनरल फॉर्मूला होता है, दैट इज CnH2n प्लस 2। ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। और जो एल्केन का जनरल फॉर्मूला है आप देखोगे उसको सभी फॉलो कर रहे हैं। और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो CH2 का है। इन दोनों में जो कॉन्सिक्यूटिव जो ये सीरीज ऑफ कंपाउंड हैं आपस में, उनमें सिर्फ आपको डिफरेंस किसका मिलेगा? CH2 कंपाउंड का मिलेगा। अगर मैं बात करूं तो इनका मास नंबर में क्या डिफरेंस आएगा, तो जितना मास नंबर मिथाइलिन ग्रुप का होगा वही डिफरेंस आपका कॉन्सिक्यूटिव कंपाउंड्स में होगा। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब एक के बाद और नेक्स्ट। चलिए, तो कार्बन का यहाँ पे एटॉमिक मास 14 है और हाइड्रोजन का यहाँ पे टोटल एटॉमिक मास कार्बन का एटॉमिक मास 12 होगा और इसका टोटल मैं बता रहा था आपको। तो टोटल जो इसका एटॉमिक मास आता है कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का 2, दैट इज इक्वल टू 14। तो जो डिफरेंस आएगा
मीथेन और इथेन में वो 14 का आएगा। इसी तरह से अगर मैं इथेन और प्रोपेन और इथेन की बात करूं तो भी 14 का 14 मास का जो है डिफरेंस आएगा। चलिए देखते हैं इसमें। तो डिफरेंस पे अगर हम देखें तो एक तो ये CH2 ग्रुप से क्या हो रहा है, डिफर हो रहा है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। अब इसमें CH2 ग्रुप की हम बात कर रहे हैं तो CH2 ग्रुप से ये क्या हो रहा है, डिफर हो रहा है और सेम जनरल फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। आइए एक बार फिर से समझते हैं इसको। तो मीथेन और इथेन का जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, CH2 ग्रुप है। ठीक है जी। और Cn, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूं, मैं क्या पुट करूं, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूं, ये देखिए, तो मेरे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, मीथेन आएगा सबसे पहला। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूं तो आप n की वैल्यू 2 पुट करके देख सकते हैं। आप देख सकते हैं C2H2 into 2 plus 2, सो n की वैल्यू 2 2 जा 4 एंड 2 6, तो C2H6, तो C2H6 किसका फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा इथेन का। तो अगर मैं नेम भी इनके आपको बताना चाहूं तो इसमें देखिए नेम में क्या आएगा। तो अगर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारे पास जैसे पहला है मीथेन, दूसरा है इथेन। मैं अभी IUPAC नेम आपको नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको सीरीज ऑफ कंपाउंड के बारे में स्टडी करवा रहा हूं। इसका नेम है प्रोपेन, इसका नेम है 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। तो ये क्या है, आपस में सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैं 1 2 3 और 4। ये एल्केन की सीरीज ऑफ कंपाउंड है और ये सेम, ये होमोलोगस सीरीज की हम बात कर रहे थे, उसके एग्जांपल्स हैं। जो किससे डिफर कर रहा है, CH2 ग्रुप से डिफर कर रहा है और CnH2n जनरल फार्मूला को फॉलो कर रहा है। ऐसे ही अब हम एक ऐसे सीरीज ऑफ कंपाउंड की बात करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी हो, सेम जनरल फार्मूला को फॉलो करता हो और साथ में CH2 ग्रुप से डिफर भी करता हो। जैसे कि मैं अल्कोहल की बात कर सकता हूं। तो अल्कोहल के केस में क्या होने वाला है, देखो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n प्लस 1 और OH। तो जैसे सबसे पहले CH3OH, इसका नाम है मीथेनॉल। सेकेंड है C2H5OH, इसका नाम है इथेनॉल। नेक्स्ट है C3H7OH, इसका नाम है प्रोपेनॉल। आप देख सकते हो ये CH2 ग्रुप से डिफर करेंगे, इस सेम जनरल फार्मूला को फॉलो करेंगे। ये सीरीज ऑफ कंपाउंड है जो सेम ही कंपाउंड, सीरीज ऑफ कंपाउंड जो कि सेम ही जनरल फार्मूला को फॉलो कर रहे हैं। सेम फंक्शनल ग्रुप है, OH 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 आप देख सकते हो। तो ये उन तीनों बातों को फॉलो कर रहा है। ठीक है जी। तो ये है आपके होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज एग्जांपल करने के बाद हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, हम समझेंगे फंक्शनल ग्रुप को। तो आइए देखते हैं फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं दोस्तों, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए फंक्शन ग्रुप क्या हो सकता है जी, जस्ट सी दैट। तो फंक्शनल ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं। तो फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं और वो क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। फंक्शन ग्रुप हम कह सकते हैं एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम
group of atoms which follow, sorry, not which follow, which give special characteristics, special characteristics to carbon chain, to carbon chain called functional group, called functional group. ओके, अब इसके बाद हम समझेंगे कि फंक्शन ग्रुप हमने कौन कौन से स्टडी करने हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो कौन कौन से फंक्शन ग्रुप हमने स्टडी करने हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले मैं फंक्शन ग्रुप की बात करूंगा हैलोजन्स की। हैलोजन में हमारे पास, हम इसको जनरली कहते हैं हैलो कंपाउंड्स, जिसमें कि 17 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और इनको नेम कैसे दिया जाता है, अगर आप फ्लोरीन यूज कर रहे हो, ठीक है जी, कार्बन कंपाउंड के साथ, तो इसको हम फ्लोरो कहते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, फ्लोरो। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, दैट इज नोन एज द क्लोरो। अगर मैं ब्रोमीन की बात करता हूं, दैट इज नोन एज ब्रोमो। तो आपको क्लोरो और ब्रोमो के ज़्यादा कंपाउंड पूछे जाते हैं जनरली। अगर आयोडीन की बात करूंगा तो इसको हम लिख सकते हैं आयोडो। तो ये था पहला फंक्शन ग्रुप, हैलोजन्स। इसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप की बात करेंगे, तो हमारे पास है नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है अल्कोहल की बात करूंगा मैं। अल्कोहल फंक्शन ग्रुप है अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप, जिसमें इसका स्ट्रक्चर हम OH से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो सफिक्स हम लोग इसके लिए यूज करते हैं वो होता है ऑल। ये जो ऑल सफिक्स है ये सेकेंडरी सफिक्स है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है एल्डिहाइड की बात करने वाले हम लोग। एल्डिहाइड में हमारे पास है ये ग्रुप, इसके कार्बन को भी आईयूपीएसी में हम लोग इंक्लूड करते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड के बाद हमारे पास है कीटोन। कीटोन में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और इसके कार्बन के साथ 2 और कार्बन अटैच होंगे। कीटोन के बाद हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ साथ OH ग्रुप भी अटैच होता है और जनरली इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, COOH इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो एक एक फंक्शन ग्रुप को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी आपने सिंपल जो फंक्शनल ग्रुप है उसके एग्जांपल में इसको एज इट इज आपने लिख लेना है। तो इसके जो सफिक्स हैं, प्रीफिक्स हैं, जैसे कि मैंने अल्कोहल के केस में बताया या फिर मैंने इसके केस में बताया, तो मैं इसके केस में भी सबके बारे में बताऊंगा और वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले, इससे भी पहले हमने नॉमेनक्लेचर में हमने डिस्कस करना है वर्ड रूट के बारे में, क्योंकि A to Z मैं सारे इसमें टॉपिक आपके कवर करने वाला हूं। तो अब हम बात करेंगे कार्बन में वर्ड रूट की। वर्ड रूट क्या होता है, जो हमें इन्फॉर्म करते हैं नंबर ऑफ कार्बन के बारे में कि एक कंपाउंड में कितने कार्बन होते हैं। तो मैं वर्ड रूट की बात कर रहा हूं। वर्ड रूट, वर्ड रूट्स में हमारे पास है C1, तो उसके लिए हम लिखते हैं मिथ। C2 हमने लिखना है इथ। C3 हमने लिखना है प्रॉप। C4 हमने लिखना है ब्यूट। C5 हमने लिखना है पेंट। C6 हमने लिखना है हेक्स। C7 हमने लिखना है हेप्ट। C8 हमने लिखना है ऑक्ट। C9 हमने लिखना है
नॉन, C10 हमने लिखना है डेक। तो ये है आपके वर्ड रूट। वर्ड रूट करने के बाद हमने जो नेक्स्ट स्टडी करना है, ये जो स्लाइड पे है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं लिंक में दे दूं ताकि आपके पास नोट्स हो जाए। तो इसमें अब हम बात करने वाले हैं, ये वर्ड रूट की हमने बात कर ली, तो वर्ड रूट के साथ और क्या लगता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर हम IUPAC नोमेनक्लेचर करना चाहते हैं तो उसमें 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे IUPAC नेम लिखने का जो मेथड है उसमें हम लोग यूज करते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को वर्ड रूट के पहले लिखा जाता है। वर्ड रूट के बाद जनरली हम लोग प्राइमरी, सफिक्स, अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बात करूं तो प्रीफिक्स यूज करते हैं, वर्ड रूट यूज करते हैं और सफिक्स यूज करते हैं। सफिक्स फर्दर अगर हम डिवाइड करें तो 2 तरह से हो सकते हैं। सफिक्स एक प्राइमरी हो सकता है और एक सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्राइमरी क्या होता है और ये सेकेंडरी क्या होता है। प्राइमरी सफिक्स की बात करेंगे। प्राइमरी सफिक्स हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, एन, इन और आइन। एन की केस आता है जब हम सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं। इन आता है जब हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं और आइन तब आता है जब हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं। तो एन, इन और आइन ये प्राइमरी सफिक्स के अंडर आते हैं। अब हम चलते हैं सेकेंडरी सफिक्स पर। सेकेंडरी सफिक्स के केस में हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उस फंक्शनल ग्रुप के केस में जो उनके सफिक्स होते हैं उनको यूज किया जाता है। जैसे मैं अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल के केस में ऑल सफिक्स है जो कि सेकेंडरी वर्ड रूट है, प्राइमरी के बाद यूज होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूं, जैसे मेरे पास है CH3OH, तो इसमें एक कार्बन है तो हम लोग लिखते हैं मिथ प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए एन और ई को रिप्लेस करेंगे ऑल से, तो ई को ऑल से रिप्लेस कर देंगे तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनॉल। इसका नाम क्या लिखेंगे? मीथेनॉल लिख देंगे। तो ये जनरल एग्जांपल है। तो इसके बाद हम पहले एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का ही नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम लोग एल्केन से नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं थोड़ा सा आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में भी बता दूं। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं। एक हाइड्रोकार्बन होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स आते हैं और अनसैचुरेटेड के केस में जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है वो आते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस। तो हम सबसे पहले एल्केन्स की बात करने वाले हैं। तो एल्केन्स में आज हम लोग एल्केन्स का स्टडी करने वाले हैं। तो एल्केन्स इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो इसमें जो प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स आप लोग जानते हैं, प्राइमरी सफिक्स एन यूज होता है बिकॉज ऑफ सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें बात करूं कार्बन की, तो एक कार्बन जो कि 4 बॉन्ड बना सकता है
और 4 बॉन्ड की जो वैलेंसी है आपने हाइड्रोजन से कंप्लीट करनी है। वर्ड रूट एक कार्बन के लिए हम लोग मिथ यूज करते हैं और प्राइमरी सफिक्स एन यूज करेंगे, जिससे इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। ऐसे ही हम लोग और भी कंपाउंड का नेम लिखेंगे। इनके नेक्स्ट कंपाउंड का, ये फर्स्ट मेंबर है, मीथेन की मैं बात करूं तो एल्केन का फर्स्ट मेंबर है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, ये हमारा फर्स्ट मेंबर है। अब हम इसके सेकंड मेंबर की बात करने वाले हैं। तो सेकंड मेंबर के केस में हमारे पास है 2 कार्बन जो कि आपस में बॉन्ड फॉर्मेशंस करते हैं, बॉन्ड शेयर करते हैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और इनकी वैलेंसी जो फ्री है उनको हाइड्रोजन से आपने सेटिस्फाई करना है। CnH2n फॉर्मूले को फॉलो करना है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और कैसे लिख सकते हैं, C2H6 भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं, उसके लिए एथ वर्ड यूज करते हैं, प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो हमारे पास नेम बन जाता है इथेन। आपने कितने नंबर ऑफ कार्बन की प्रैक्टिस करनी है, इसको लेकर अक्सर कंफ्यूजन होती है क्लास 10th के बच्चों में। तो आपने यूज करना है कम से कम 6 कार्बन नंबर तक आपने देखना है। 6 नंबर ऑफ कार्बन तक आपने सीखना है वर्ड रूट, और 6 नंबर ऑफ कार्बन तक ही आपने सभी फंक्शनल ग्रुप के साथ प्रैक्टिस करनी है। इससे ज्यादा करने की अभी जरूरत नहीं है। फिलहाल आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इथेन के बाद हम दूसरे मेंबर चलेंगे, 6 तक लेकर चलते हैं इसको। तो हमारे दूसरे मेंबर हैं, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 कार्बन के लिए, और फिर उसके बाद उनकी वैलेंसी में ऐसे पूरी कर सकते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ उनकी वैलेंसी पूरी करिए, तो इनका नाम क्या लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, CH3 CH2 CH3, इसका नेम है प्रोपेन। ऐसे ही आप CH2 ग्रुप लगाकर एक और कार्बन इसमें बढ़ा सकते हैं, और वो नेक्स्ट मेंबर बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 CH3। तो नंबर ऑफ कार्बन 4, 1 2 3 4, ब्यूट प्लस एन, नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटेन। ऐसे ही पेंटेन, सिर्फ एक CH2 कार्बन का ही डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा, और आप नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो नाम हो जाएगा जी इसका पेंटेन। तो क्या आप हेक्सेन ड्रॉ कर सकते हैं, जरूर कोशिश करिए। और ये एल्केन तक हम लोग स्टडी करते हैं। एल्केन के बाद फिर इसके बाद मैं आपको एल्कीन और एल्काइन के बारे में बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। सारे मैंने टॉपिक वाइज सारी चीज़ें बताई हैं, और मैं इसको एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ जितना भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है। मैं वीडियो अपलोड करूंगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के बेस पे IUPAC नोमेनक्लेचर। जैसे कि एक बार फिर से समराइज करते हैं, होमोलोगस सीरीज, द सीरीज ऑफ कंपाउंड विच फॉलो सेम जनरल फॉर्मूला हैविंग सेम फंक्शन ग्रुप एंड डिफर बाय CH2 ग्रुप। उसके बाद हम लोग बात करेंगे होमोलोगस सीरीज हो चुका है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जैसे कि एल्केन है, अल्कोहल है, इनकी एग्जांपल्स की बात करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, तो एग्जांपल जरूर बताएं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, an atom or group of atom which give special characteristic to the carbon chain called functional group। जैसे कि अल्कोहल की बात कर रहे थे, हैलोजेंस की बात कर रहे थे, और एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक की बात कर रहे थे। तो ये सारे फंक्शन ग्रुप हमने स्टडी करने हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स, ये एक ऑर्डर है IUPAC नेम लिखने का, जिसमें मैंने आपको बताया कि सफिक्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स में एन, इन और आयन के बारे में पढ़ते हैं। एन तब यूज होता है जब हम सिंगल बॉन्ड की बात करें, और
आइन तब यूज होता है जब डबल बॉन्ड की बात करें, और आइन तब यूज होगा जब ट्रिपल बॉन्ड की बात करें। हमारे पास जो सेकेंडरी सफिक्स है, जैसे अल्कोहल में ऑल, एल्डिहाइड के लिए अल यूज होता है, वो सेकेंडरी सफिक्स के अंदर आते हैं, जो हम फंक्शन ग्रुप के साथ इसको स्टडी करेंगे। अब हम सबसे पहले हम एल्केन की बात करेंगे, जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2 प्राइमरी सफिक्स एन। एक कार्बन के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो फर्स्ट मेंबर के लिए वर्ड रूट होता है मिथ, एंड प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए एन, नाम हो जाएगा जी मिथेन। सेकंड मेंबर की बात करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। इथेन CH3 और C2H6 भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैलेंसी का जरूर ध्यान में रखना है, कार्बन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपको वैलेंसी में प्रॉब्लम आती है तो आप वैलेंसी चेक कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए एक बॉन्ड हो गया, कार्बन के 2 हो गया, 3 और ये 4। फिर से आप इसकी वैलेंसी चेक करेंगे दूसरे वाले कार्बन की 1, 2, 3 और 4। अगेन इसकी चेक करिए 1, 2, 3, 4। हर एक कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाएगा, इससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो इस तरह से आप इनकी वैलेंसी चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एल्कीन और एल्काइन का स्टडी करवाने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच। और एल्कीन की वीडियो के लिए ज़रूर वेट करिए, एल्काइन की वीडियो के लिए वेट करिए, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, ताकि आपको भी इजी रहे। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको ज़रूर कराऊंगा, जो आपके एनसीईआरटी बोर्ड में आए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए गुड नाइट।